नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मौर्यों के बाद मगध के ऊपर शुंग वंश का शासन चलता है। शुंग वंश है, इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। इसने इस वंश की नींव डाली थी। इसने बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म का इसको विनाशक माना जाता है। इसने बौद्ध धर्म के खिलाफ कार्य किए हैं, इसलिए इसको बौद्ध धर्म का विनाशक माना जाता है। इसी के शासनकाल के अंदर संस्कृत भाषा थी, उसका विकास हुआ था। इसके समय संस्कृत भाषा थी वो चरमोत्कर्ष पर थी, यानी इसके समय है वो संस्कृत भाषा का क्या हुआ था, सबसे ज्यादा विकास हुआ था, सबसे ज्यादा संस्कृत भाषा के ऊपर कार्य हुआ था। इसके समय में 2 अश्वमेध यज्ञ हुए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाला पतंजलि था। इस पतंजलि ने इसके समय यानी जो शुंग वंश था, इस शुंग वंश के अंदर ये अश्वमेध यज्ञ करने वाला इसका राज पुरोहित हुआ करता था पतंजलि। इस पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसी के समय जो पतंजलि था, इसने महाभाष्य और एक संस्कृत के अंदर संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। तो महाभाष्य इसका ग्रंथ पूछा जाता है जो पतंजलि का है। तो पतंजलि के महाभाष्य को याद रखना है, साथ ही साथ इसका संस्कृत व्याकरण का एक रचना है उसको भी याद रखना है। तो इसके 2 क्या थे, ये संस्कृत और जो महाभाष्य है इसकी प्रमुख रचनाएं रही हैं जो पतंजलि के हैं। पतंजलि ने योग की शुरुआत की थी, यानी जो योग दिवस के रूप में मनाते हैं 21 जून को। तो जो योग की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, पतंजलि को जाता है, जो किसका राजपुरोहित हुआ करता था। तो ये पुष्यमित्र शुंग है, उसका राजपुरोहित हुआ करता था। पुष्यमित्र शुंग है, उसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र अमित्र घात बनता है या अग्निमित्र शुंग बनता है। जो अग्निमित्र शुंग है, इसकी हमें जानकारी मालविका अग्निमित्रम में मिलती है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास है, उनकी रचना है। तो जो नाटक है, यानी ये नाटक के रूप में है मालविका अग्निमित्रम, जो कालिदास का है। इसके अंदर हमें इसकी जानकारी मिलती है। जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र हुआ करता था, जिसका नाम क्या था, अग्निमित्र शुंग था। इस अग्निमित्र शुंग है, उसने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था, यानी इसके पिता ने तो बौद्ध धर्म का विनाश किया था, जबकि इसके पुत्र जो अग्निमित्र शुंग था, इसने क्या किया है, इस धर्म का संरक्षण दिया है। और साथ ही साथ इसने सांची का जो स्तूप है, इस सांची के स्तूप की इसने मरम्मत करवाई थी। यानी मरम्मत का कार्य किसने करवाया है, इसके पुत्र अग्निमित्र शुंग ने करवाया है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इस देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व के अंदर वासुदेव ने कर दी। और वासुदेव ने करने के बाद अगला वंश डलता है, यानी जो मगध था, इस मगध के ऊपर कर्ण वंश का क्या नींव डल जाती है, जिसके स्थापना करने वाले वासुदेव थे। इस वासुदेव है, इन्होंने क्या किया है, इस जो शुंग वंश का शासक अंतिम शासक देवभूति था, उसकी हत्या करके क्या करता है, नए वंश की नींव डालता है, कर्ण वंश की। इसके अंदर 2 ही क्वेश्चन आते हैं कर्ण वंश से संबंधित। जो कर्ण वंश का स्थापना है वो वासुदेव ने की है, और अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा, ये ही आता है। इसके बाद देखते हैं दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में। दक्षिण भारत का राजवंश है आंध्र सातवाहन। इस आंध्र सातवाहन ने 60 ईसा पूर्व के अंदर, यानी ईस्वी से 60 ईसा पूर्व के अंदर क्या किया है, इसमें स्थापना हुई है। यह अंतिम हिंदू राष्ट्र समझ सकते हैं या हिंदू राज्य समझ सकते हैं आंध्र सातवाहन। इनके समय राजधानी हुआ करती थी प्रतिष्ठान, जो वर्तमान समय में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ती है। तो ये प्रतिष्ठान है वो गोदावरी नदी क्षेत्र के अंदर पड़ती है। तो ये दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा वंश था, कौन सा, आंध्र सातवाहन, जो गोदावरी नदी के तट के ऊपर पड़ती है, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान हुआ करती थी। इनके समय में जो आंध्र सातवाहन थे, इनके समय में ब्राह्मणों को इन्होंने क्या दिया है, भूमि दान दी है। क्योंकि इसके समय में भी जो पुष्यमित्र शुंग के समय में अश्वमेध यज्ञ हुए थे, तो आंध्र सातवाहनों के मध्य भी के समय में भी 2 अश्वमेध यज्ञ हुआ था और एक राष्ट्रीय यज्ञ हुआ था। तो ये हुआ था, उसके कारण जो ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मणों को एक गांव दान में दिया था। गांव हुआ, जो जमीन हुई या जो भूमि हुई, वो दान देने की प्रथा है, वो आंध्र सातवाहनों से मान सकते हैं। या आंध्र सातवाहन है, उनके समय में ब्राह्मणों को क्या देने लग गए थे, भूमि दान देने लगे थे। इसके समय जो स्थापना करने का श्रेय जाता है, इसको शिमुक को जाता है। यानी जो आंध्र सातवाहनों की स्थापना करने का श्रेय हमें दे सकते हैं शिमुक को। यानी शिमुक है, उसने इस वंश की स्थापना की थी, जिसमें महान शासक हुए हैं सातकर्णी प्रथम। यानी सातकर्णी जो प्रथम है, ये पहले महान शासक हुए हैं इस वंश के। इसके समय में 2 साहित्यकार हुआ करते थे, हाल और गुणाढ्य। हाल है, उसने गाथा सप्तमी पुस्तक की रचना की है, जबकि गुणाढ्य है, उन्होंने वृद्ध कथा है उसकी रचना की है। तो ये किताबें आपको पूछी जाएंगी। जो गुणाढ्य है, उसने कौन सी पुस्तकें लिखी है, तो वृद्ध कथा लिखी है। हाल ने कौन सी लिखी है, तो गाथा स्वामी लिखी है।
इसका जो महानतम शासक यानी अंतिम महान शासन हुआ है वो हुआ है 23वां गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी से मतलब हुआ कि अपनी माता का नाम ये लगाते थे, यानी गौतमी इनकी माता का नाम हुआ करता था, और सातकर्णी है ये इनका नाम हुआ करता था, यानी माता के नाम को ये क्या करते थे आगे लगाते थे। जबकि इनके उत्तराधिकारी जो बनते थे वो इनके पुत्र बनते थे, यानी सबसे बड़ा पुत्र होता था वही उत्तराधिकारी बनता था। इनके समय में चांदी, तांबा और शीशा है उनका क्या हुआ है, सर्वाधिक सिक्के डले हैं। और जो शीशा का जो सिक्का डलता था वो रोम से मंगाया जाता था, यानी रोम है वहां से ये शीशा का मंगाया जाता था और यहाँ पर डलता था। यानी शीशा सबसे ज्यादा सर्वाधिक समय या जो सर्वाधिक चला है तो वो इनके समय चला है। तो शीशा क्या है, इनके समय में सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ था। महत्वपूर्ण स्थापत्य यानी इनके समय में क्या क्या कार्य हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो उनके बारे में यह है कि कार्ले का जो चैत्य है वो इनके समय में बना है। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र के अंदर हैं तो ये भी इनके समय में बनी है। और बनी है अमरावती कला है, उसका विकास इनके समय में हुआ है। यानी अमरावती तक जो कला है इनके समय में हुई है, या आंध्र सातवाहन है उनके समय में क्या हुई है, अमरावती कला का विकास हुआ है, कार्ले का चित्र बना है, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ है। और देखते हैं इनको दक्षिणापथ स्वामी कहा जाता था, यानी दक्षिण के अंदर क्या थे, ये राजा के रूप में, स्वामी के रूप में कार्य करते थे, इसलिए इसको दक्षिणापथ स्वामी कहा है। किनको कहा है, आंध्र सातवाहनों को कहा है। और सातवाहन है वो क्या करते थे, उत्तर और जो दक्षिण भारत था, उत्तर और दक्षिण भारत है उसके मध्य सेतु का कार्य किया है इन्होंने। यानी सेतु का कार्य क्या है कि भारत के अंदर क्या है, उत्तर के अंदर मगध था और दक्षिण में कौन था, आंध्र सातवाहन थे। तो इनके मध्य का कार्य इन्होंने किया है, यानी सेतु का कार्य किन्होंने किया है, आंध्र सातवाहनों ने किया है। अंतिम महान शासक यानी इस वंश का अंतिम महान शासक हुआ था वशिष्ठपुत्र पुलवामी। इसे भारत का जो आंध्र सातवाहन है इनका सम्राट कहा जाता है। और इनका अंतिम शासक हुआ था वो हुआ था पुलमावी थर्ड। ये पुलमावी थर्ड था, ये अंतिम शासक हुआ था। इसके बाद देखते हैं चेदी वंश। ये चेदी वंश कलिंग था, यानी उड़ीसा के अंदर है। तो ये चेदी वंश है वो कब बन पाता, तो अशोक की मृत्यु के बाद। जो मौर्य वंश का शासक था अशोक, इस अशोक के समय या अशोक की मृत्यु के बाद प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर कलिंग के ऊपर ये क्या है, चेदी वंश का क्या हुआ है, उदय हुआ था। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। यानी जो चेदी वंश है, इस चेदी वंश की जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। और यहाँ का एक राजा हुआ करता था जो प्रतापी राजा था खारवेल। इस खारवेल का हमें इस हाथी गुफा अभिलेख के अंदर क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। और जैन मुनियों के लिए इसने उदयगिरी जो पहाड़ी है, तो उदयगिरी पहाड़ी आपको पूछी जाएगी, तो उदयगिरी जो पहाड़ी है उसमें गुफाओं का निर्माण इसने करवाया था। तो खारवेल है, इसने क्या करवाया है, उदयगिरी पहाड़ियों का निर्माण करवाया है। हमने ये जो मौर्य वंश है उसके बाद छोटे छोटे वंश पढ़े हैं। इसके बाद हम गुप्तों के बारे में पढ़ेंगे, जो गुप्त काल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास छोटी है, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।